हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आपका CSR एजुकेशन फैमिली में स्वागत करते हैं। जैसे कि मैं आप आज मेरा 5वां क्लास है भारत का भूगोल पर। तो मैं आज को 5वें क्लास में आपको बताऊंगा। मैं 2-3 पॉइंट है मेरा। पहला पॉइंट है मेरा भारत की प्रमुख घाटियाँ बताएंगे। क्या? भारत की प्रमुख घाटियाँ बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे भारत के प्रमुख हिमनद क्या है। क्या? भारत के प्रमुख हिमनद। हिमनद मतलब होता है कि बर्फ, कहाँ कहाँ बर्फ जमा है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है भारत का उत्तरी मैदान। क्या? भारत का उत्तरी मैदान है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा भारत के प्रमुख दर्रे। मैं आज इस क्लास में आपको 4 टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए हमारा पहला टॉपिक मेरा क्या है? भारत की प्रमुख घाटियाँ। क्या? जो भारत की प्रमुख क्या है? भारत की प्रमुख घाटियाँ। क्या? भारत की प्रमुख घाटियाँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ है? तो मेरा पहला है नुब्रा। क्या? पहला मेरा घाटी है नुब्रा घाटी। कहाँ है? जो नुब्रा घाटी है हमारा लद्दाख में है। क्या? नुब्रा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। मारखा मारखा। क्या? ये जो मारखा घाटी है, मारखा घाटी कहाँ है? हमारा नुब्रा और मारखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में। हमारा जो नुब्रा और मारखा घाटी है वो कहाँ है? वो हमारा लद्दाख में है। फिर अगला पॉइंट देखो, जो हमारा है अगला पॉइंट है ये जो कुल्लू कुल्लू घाटी। क्या? कुल्लू घाटी हो गया, कांगड़ा घाटी हो गया। क्या? कांगड़ा घाटी हो गया, चंबा घाटी हो गया। क्या? चंबा घाटी हो गया, संगला घाटी हो गया, और लोहाल स्पीति घाटी हो गया। क्या? लोहाल स्पीति घाटी हो गया, पिनवेली घाटी। क्या? पिनवेली घाटी। ये सब घाटियाँ 1 2 3 4 5 5 6 घाटियाँ कहाँ पे? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। क्या है? कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी हो गया, चंबा घाटी हो गया, संगला घाटी हो गया, लोहाल स्पीति हो गया, उसके बाद पिनवेली हो गया। ये सब घाटी कहाँ है? ये सब घाटी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्या है? अगला हमारा क्या है? नेलांग हो गया। क्या? नेलांग हो गया, फूलों की घाटी। क्या? नेलांग और फूलों की घाटी ये कहाँ है? नेलांग और फूलों की घाटी कहाँ है? नेलांग और फूलों की घाटी कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। नेलांग और फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक, अगला हमारा है नेवर। क्या? नेवर घाटी कहाँ पे है? क्या? नेवर घाटी कहाँ पे है? ये हमारा नेवर घाटी पश्चिम बंगाल के एक दार्जिलिंग जगह है, वहां पे है। क्या? जो नेवर घाटी है वो हमारा पश्चिम बंगाल के, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। ठीक, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। क्या? नेवर घाटी। अगला क्या है हमारा? यमथांग। युम युमथांग। क्या? ये हमारा युमथांग है। ये हमारा कहाँ है? युमथांग हमारा कहाँ पे है? युमथांग हमारा सिक्किम में है। अगर पूछ लिया जाए युमथांग घाटी कहाँ पे है, अगर युमथांग घाटी पूछ लिया जाए तो युमथांग घाटी कहाँ पे है? युमथांग घाटी हमारा सिक्किम में है। ठीक, कहाँ है? युमथांग घाटी पूछा जाएगा तो कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक, अगला है हमारा, अगला है शांत घाटी। क्या है? अगला हमारा है शांत घाटी। शांत घाटी पूछा जाएगा तो हम शांत घाटी कहाँ बताएंगे? जो हमारा शांत घाटी है वो हमारा कहाँ है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। ठीक, कहाँ पे है? शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। ठीक, केरल में है, यहाँ केरल में है। उसके बाद हमारा चुंबी, हाँ सॉरी, उसके बाद जूकू घाटी है। क्या? जूकू घाटी। अनेक अनेक प्रकार के नाम है, अनेक अनेक प्रकार की घाटियां हैं। तो हमारा क्या है? जूकू घाटियां है। क्या? जूकू घाटियां कहाँ है? ये जूकू घाटियां हमारा नागालैंड में है। कहाँ है? जूकू घाटी हमारा कहाँ है? नागालैंड में है। यहाँ नागालैंड है ना, जो कि नागालैंड में है। नागालैंड कहाँ? आंध्र प्रदेश की जस्ट नीचे है। तो हमारा अगर पूछा जाए जूकू घाटी कहाँ पे है, तो जूकू घाटी हम कहाँ पे बताएंगे? जूकू घाटी हम बताएंगे नागालैंड। ठीक, अगला हमारा है चुंबी घाटी।
क्या, चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी हमारा कहाँ पे है, जो ये चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी कहाँ है, चुंबी घाटी जो सिक्किम है, कहाँ है, चुंबी घाटी जो सिक्किम है, सिक्किम के बाद जो भारत भूटान एवं चीन, क्या, भारत भूटान और चीन का जहां मिलन बिंदु पर है, कहां पे है, जो भारत और भूटान चीन का जो मिलन बिंदु होता है, क्या, मिलन बिंदु होता है, वही हमारा क्या है, वही हमारा चुंबी घाटी है। जैसे हमने कहा भैया, आपने एक दोस्त को फोन किया, तुम आइए हम उस चौराहे पे मिलते हैं, फिर अगले दोस्त से किया, अगला दोस्त वहां पे आ गया, तो हम तीनों लोग कहा के, तीनों लोग वहां पे हम मिल गए, क्या, तीनों लोग हम वहां पे जाके उस घाटी पे मिले। तो वहां क्या है, यही चुंबी घाटी है जो सिक्किम में है, लेकिन सिक्किम में है, वहां से भारत और भूटान और चीन, वहां तीन लोग क्या करते हैं, वहां का जो मिलन बिंदु है वही हमारा कहाँ है, वही हमारा चुंबी घाटी है। ठीक समझ में आया ना। अगला हमारा क्या है, बराक घाटी। बराक, क्या, अगला हमारा बराक घाटी कहाँ पे है, वो बराक घाटी हमारा असम में है, कहाँ पे है, असम। ठीक, बराक घाटी कहाँ है, बराक घाटी असम में है, कहाँ पे है, असम है। उसके बाद अराकू घाटी, क्या, अराकू, अराकू घाटी कहाँ है, हमारा अराकू घाटी भी कहाँ है, अराकू घाटी हमारा कहाँ है, विशाखापत्तनम में है, कहाँ है, विशाखापत्तनम में है, कहाँ है, विशाखापत्तनम में है। ये हमारा विशाखापत्तनम हो गया। अगर अराकू घाटी पूछा जाए तो अराकू घाटी हम कहाँ बताएंगे, अराकू घाटी हम बताएंगे विशाखापत्तनम में है। ठीक, हमारा ये जो भारत की प्रमुख घाटियां था, वही घाटियां को पढ़े, भारत के प्रमुख घाटी क्या किए, हम सब पढ़े। ठीक है ना, समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया ना, हाँ ठीक, क्या हो गया, हमारा घाटी हो गया। अगला पॉइंट है हमारा भारत का, भारत के हिमनद, क्या है, अगला पॉइंट है हमारा भारत के हिमनद। हिमनद मतलब क्या होता है, जो ये हिमनद है, हिमनद मतलब होता है बर्फ जमा, हिमनद मतलब बर्फ, हिम मतलब बर्फ, कहाँ, नदी, हिम क्या है, हिम मतलब बर्फ, बर्फ, और नद मतलब जो है हिमनद, हिमनद मतलब हो गया जहाँ पे नदी हो। तो हमारा कहा जो हिमाचल प्रदेश है, क्या, जो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ बर्फ है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है बड़ा सिगरी। तो अगर पूछ लिया जाए बड़ा सिगरी मतलब हिमाचल प्रदेश में क्या है, बड़ा सिगरी हो गया, और हमारा छोटा सिगरी हो गया, क्या, छोटा सिगरी और सोनापाती, ये तीन स्थान है हिमाचल प्रदेश पे जहां क्या है, बर्फ है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ बर्फ है, अगर पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ हिमनद है, हिमनद मतलब बर्फ, हम कहाँ बताएंगे, एक बड़ा सिगरी बताएंगे, दूसरा छोटा सिगरी है, तीसरा सोनापाती है। ये हमारा स्थान है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ हिमाचल प्रदेश में हिमनद पाए जाते हैं, हिमनद मतलब बर्फ। ठीक, तो हमारा कहाँ पाए जाते हैं, बड़ा सिगरी में, छोटा सिगरी में और सोनपाती सिगरी में। अगला हमारा क्या है, अगला सिक्किम है। सिक्किम में कहाँ हिमनद पाया जाता है, सिक्किम में कहाँ हिमनद पाया जाता है, सिक्किम में जेमू में पाया जाता है, जेमू स्थान है, वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर हिमनद पाया जाता है। हिमनद मतलब आपको हमने बता दिया बर्फ। तो जो सिक्किम है, सिक्किम में हिमनद कहाँ पाया जाता है, तो सिक्किम में हिमनद जेमू में पाया जाता है, वो जेमू वहां का स्थान है, वहां पे क्या पाया जाता है, सिक्किम में बर्फ पाया जाता है। तीसरा क्या है, तीसरा जो हमारा है यहाँ लद्दाख, क्या, लद्दाख में सियाचिन में का बर्फ पाया जाता है, क्या, लद्दाख में सियाचिन में बर्फ पाया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, मतलब जो भारत का सबसे बड़ा हिमनद, मतलब भारत का सबसे बड़ा हिमनद मतलब यह स्थान है कि जो वहां पे सबसे ज्यादा बर्फ रहता है, कहाँ, ये हमारा लद्दाख है। जो लद्दाख है वहां पे भाई बर्फ, जम्मू लद्दाख है सिस्टम ना, एरिया है, वहां पे क्या रहता है, वहां पे बर्फ रहता है। तो कहा गया है जो सियाचिन है, क्या, जो सियाचिन है वो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, तो भारत का सबसे बड़ा बर्फ वाला क्षेत्र है। हम कहेंगे तो अगर हमने पूछ लिया लद्दाख जो सियाचिन है, तो सियाचिन कहाँ है, लद्दाख में है। ये जो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, मतलब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला, मतलब बर्फ वाला बड़ा क्षेत्र है, क्या, भारत का सबसे बड़ा हिमनद मतलब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला बर्फ, यहाँ ज्यादा बर्फ, यहाँ पे बर्फ ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक, अगला हमारा पॉइंट है क्या, अगला पॉइंट है उत्तराखंड। क्या, उत्तराखंड में हिमनद कहाँ कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में हिमनद कहाँ कहाँ पाया जाता है, गंगोत्री हो गया,
क्या गंगोत्री जो नदी है वहां पे भी बर्फ पाया जाता है। यमुनोत्री हो गया, क्या यमुनोत्री हो गया, यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, यहाँ पर भी बर्फ पाया जाता है। ठीक, उसके बाद मिलाप हो गया, एक मिलाप है स्थान, वहां पर भी क्या पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है। उसके बाद हमारा पिंडारी हो गया, क्या पिंडारी हो गया, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, यहाँ पर भी बर्फ पाया जाता है। तो उत्तराखंड में पूछा जाए कि उत्तराखंड में हिमनद कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएंगे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, मिलाप हो गया, पिंडारी हो गया। ठीक, समझ में आया ना। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो हमारे भारत के प्रमुख हिमनद हैं कहाँ कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, लद्दाख में है और उत्तराखंड में है। और रहने के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन जो प्रमुख है मतलब प्रमुख स्थान है, यहाँ पर प्रमुख मतलब ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोनापति में पाया जाता है। जो लद्दाख है वो सियाचिन में कहाँ पाया जाता है, सियाचिन में पाया जाता है। और हमारा तीसरा उत्तराखंड है, जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, मिलाप है, पिंडारी है। उसके बाद हमारा सिक्किम है, वो कहाँ पाया जाता है, जम्मू में पाया जाता है। हिमनद, हिमनद मतलब हमने आपको बताया बर्फ होता है। अगला पॉइंट है मेरा भारत का उत्तरी मैदान। क्या, भारत का उत्तरी मैदान, जो भारत है उसका उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान में जो हमारा पहला पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट क्या है, नदियों द्वारा लाए गए, क्या नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। जो उत्तरी मैदान है कैसे निर्मित है, जो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। क्या है, जो नदियों द्वारा बहा को लाया, बह के आता है, कंकड़ पत्थर होता है, ये हमारा क्या है, ये उत्तरी मैदान है जो कि जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। और जो इस दूसरा पॉइंट क्या है, जलोढ़ निक्षेप का अधिकतम गहराई, जो जलोढ़ निक्षेप का अधिकतम गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर है। क्या, जो जलोढ़ निक्षेप की जो गहराई है, अधिकतम गहराई मतलब अधिकतम गहराई कितना है, तो अधिकतम गहराई कितना है, 1000 से 2000 मीटर तक है। कितना है, 1000 से 2000 मीटर तक है। ठीक है, अगला पॉइंट है जो इसका विस्तार है, विस्तार मतलब इसका फैलाव कितना है, कहां तक फैला हुआ है, तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है। कितना है, 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है इसका विस्तार। किसका, जो भारत का उत्तरी मैदान का विस्तार है, कितना है, 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इसका लंबाई। क्या, इसका लंबाई लगभग के कितना है, इसकी जो भारत की उत्तरी मैदान की लंबाई अगर पूछा जाए, कितना है, लंबाई इसका कितना है, 3200 किमी है। कितना है, 3200 किमी है लंबाई। कितना है, अगर हमने पूछ लिया कि जो भारत के उत्तरी मैदान की लंबाई कितना है, तो भारत के उत्तरी मैदान की लंबाई 3200 किमी है। ठीक, कितना है, 3200 किमी है। अगर उसका अगला है, उसका चौड़ाई पूछ लिया जाए, क्या, उसका चौड़ाई पूछ लिया जाए कितना है, तो उसका चौड़ाई हम कितना बताएंगे, उसका चौड़ाई है लगभग 150 से 300 किमी तक है। कितना, 150 से 300 किलोमीटर तक है। 150 से लगभग 300 किलोमीटर मतलब कितना है, 150 से 300 किलोमीटर तक है जो इसकी चौड़ाई है। ठीक, अगला पॉइंट इसी में का है, जो इसी में का है, क्या यहाँ से है, यहाँ से क्या है, इसका अगला पॉइंट है सघन जनसंख्या क्षेत्र है। जो उत्तरी मैदान है सघन जनसंख्या क्षेत्र है। सघन मतलब क्या होता है, घनी आबादी। कितना, सघन मतलब होता है घनी आबादी, जहां ज्यादा लोग रहते हैं, वही है हमारा क्या, सघन जनसंख्या क्षेत्र। कहाँ पे है, भारत के उत्तरी मैदान। उसके बाद अगला पॉइंट है अत्यधिक उपजाऊ है। क्या, जो ये भारत का उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान क्या है, उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ। यहाँ पे जो अनाज हो गया, यहाँ पे जो भी चीज है उपज ज्यादा होता है। क्या, उपज ज्यादा होता है। तो अत्यधिक उपजाऊ मतलब यहाँ पे अगर हम कोई चीज बोते हैं या अनाज बोते हैं, वो हमारा उपज मतलब ढेर सारे मात्रा में उगाया जाता है, मतलब ढेर सारी मात्रा में होता है। ठीक, ये अगला पॉइंट है इसका, जो उत्तर से दक्षिण विभाजन हुआ है, जो उत्तरी मैदान से दक्षिण में विभाजन हुआ है। क्या, जो दक्षिण में विभाजन हुआ है वो 3 क्षेत्रों में है। जो उत्तर है, उत्तर का जो दक्षिणी विभाजन है,
क्या अगर हम पूछे उत्तर का जो है दक्षिणी विभाजन पूछा जाए तो कितने, वो 3 क्षेत्र में हुआ है। कितने क्षेत्र में हुआ है? 3 क्षेत्र में। पहला क्या है? भाभर क्षेत्र। क्या? पहला क्या है? भाभर क्षेत्र है। दूसरा तराई क्षेत्र है। तीसरा 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 क्या है? तीसरा हमारा जलोढ़ मैदान है। क्या? तीसरा हमारा क्या है? जलोढ़ मैदान है। ठीक, तीसरा हमारा क्या है? जलोढ़ मैदान है। पहला क्या है? भाभर क्षेत्र है। दूसरा क्या है? तराई क्षेत्र है। तीसरा क्या है? जलोढ़ मैदान है। ठीक, ये हमारे जो भारत का उत्तरी मैदान समझ में आया, जो हमारा नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। दूसरा पॉइंट है जलोढ़ निक्षेप का जो अधिकतम गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर तक है। उसके बाद जो इसका हम विस्तार पूछा जाए, इसका मतलब विस्तार मतलब कितनी दूर तक फैला हुआ है, तो 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है। अगला पॉइंट इसकी लंबाई अगर पूछा जाए, इसकी लंबाई कितना है, तो उसका लंबाई कितना है? उसका लंबाई हमारा 3200 किमी है। अगर चौड़ाई पूछा जाए तो उसका चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक है। उसके बाद ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, मतलब घनी आबादी वाला है। अत्यधिक उपजाऊ है, जो हमारा भारत का उत्तरी मैदान है अत्यधिक उपजाऊ है। जो उत्तर से दक्षिण में विभाजन हुआ है उसे 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। एक भाभर क्षेत्र हो गया, एक तराई क्षेत्र हो गया, दूसरा हमारा जलोढ़ मैदान हो गया। ठीक, अगला हमारा पॉइंट है, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है हमारा ये भारत के प्रमुख दर्रे। क्या? भारत के प्रमुख दर्रे। तो हम क्या कहेंगे? हमारे भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ कहाँ पे है? आइए हम देखते हैं जो हमारे भारत के प्रमुख दर्रे हैं। पहला क्या है? पहला हमारा है काराकोरम। क्या? पहला हमारा क्या है? पहला हमारा काराकोरम दर्रा हो गया। दूसरा हमारा खरदुगला दर्रा हो गया। खरदुगला, क्या? खरदुगला दर्रा हो गया। तीसरा हमारा जोजिला हो गया। चौथा हमारा चांगला। क्या? चांगला। ये सब क्या है? ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं। तो काराकोरम हो गया, खरदुगला हो गया, जोजिला हो गया, चांगला हो गया। ये पूछेगा ये सब चारों दर्रे कहाँ पर हैं, तो चारों दर्रे हम कहाँ पे बताएंगे? हमारा चारों दर्रा कहाँ पे है? ये हमारा लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। अगर पूछ लिया जाए काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, तो हम लद्दाख बताएंगे। चांगला दर्रा पूछ लिया जाए तो हम लद्दाख बताएंगे। जोजिला दर्रा पूछ लिया जाए तो हम कहाँ बताएंगे? लद्दाख बताएंगे। अगला हमारा जो है पीर पंजाल दर्रा पूछ लिया जाए। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल। क्या? पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ये दर्रा पूछा जाएगा तो कहाँ है? ये हमारा दर्रा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कौन सा है? पीर पंजाल है, बनिहाल है, बुर्जिल है। ये सब कहाँ पे है? ये हम सब हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अगला है हमारा, ये 2 हो गया। अगला हमारा है शिवकिला। क्या? शिवकिला हो गया, बड़ा लाचा हो गया, उसके बाद रोहतांग हो गया, यांगजी दीवान हो गया, डेप्सा हो गया। क्या है? ये सब हमारा दर्रा कहाँ है? शिवकिला हो गया। क्या? ये हमारा शिवकिला है। कौन सा दर्रा? शिवकिला दर्रा हो गया, बड़ा लाचा दर्रा हो गया। ये भाई बड़ा लाचा दर्रा पूछा जाता है। बड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। क्या? बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है यांगजी दीवान। क्या? यांगजी दीवान। यांगजी दीवान दर्रा कहाँ है? डेप्सा। डेप्सा। क्या? डेप्सा दर्रा है। ये हमारा डेप्सा दर्रा है। ये सब हमारा दर्रा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। क्या? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये 2-3 आप याद कर रहेंगे तो ठीक है, यही ज्यादा पूछा जाता है। क्या? शिवकिला हो गया। शिवकिला तो मान लीजिए कम पूछा जाता है, लेकिन ये जो बड़ा लाचा हो गया और रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा से ज्यादा रोहतांग दर्रा पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हम बताएंगे हिमाचल प्रदेश। अब पूछ लिया जाए बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, तो हम कहाँ बताएंगे? हिमाचल प्रदेश। शिवकिला दर्रा पूछ लिया जाए तो हम कहाँ बताएंगे? हिमाचल प्रदेश बताएंगे। ठीक, अगला हमारा है माना दर्रा। क्या? माना दर्रा। अगला क्या है? माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, लिपुलेखा दर्रा हो गया। क्या? लिपुलेखा दर्रा हो गया, मुलिंग ला दर्रा हो गया। क्या? मुलिंग ला दर्रा हो गया। ये सब कहाँ है? ये सब हमारे उत्तराखंड में है।
हाँ भाई, इसका नाम थोड़ा अजीबो ढंग से है, इसलिए थोड़ा बोले मतलब बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है। भाई आप बोलते जाएंगे तो सीख जाएंगे आराम से। ठीक, क्या हुआ, हमारा माना दर्रा पूछ लिया जाए, नीति दर्रा पूछ लिया जाए, लिपुलेखा दर्रा पूछ लिया जाए, मुलिंग लाल दर्रा पूछ लिया जाए, तो कहाँ पे है, ये सब हमारा उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, ये सब हमारा उत्तराखंड में है। ठीक, समझ में आया ना। उसके बाद हमारा नाथुला दर्रा हो गया। क्या, नाथुला, ये नाथुला दर्रा हो गया। जलेपा ला दर्रा हो गया। क्या, नाथुला और जलेप ला दर्रा कहाँ है, ये हमारा कहाँ है, ये हमारा सिक्किम में है। कहाँ है, नाथुला और जलेपा ला दर्रा कहाँ पे है, हमारा कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक, अगला हमारा है बोमडिला। अगला बोमडिला, दीपू, सेला, यांग, याप, पांगसाड़। क्या, ये सब हमारा दर्रा कहाँ है, ये सब हमारा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सा दर्रा है, बोमडिला। क्या, बोमडिला हो गया। अगला हमारा दीफू है। अगर उसके अगला हमारा फिर आगे क्या है, सेला दर्रा हो गया। उसके बाद हमारा यांग दर्रा हो गया। उसके बाद याप दर्रा हो गया। क्या, याप दर्रा हो गया। उसके बाद पांगसाड़। क्या, पांगसाड़ दर्रा हो गया। ये कहाँ है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, तेजू सॉरी भाई, तुजू। क्या, तुजू दर्रा। अगर पूछ लिया जाए तुजू दर्रा कहाँ पे है, तो तुजू दर्रा कहाँ पे है, ये हमारा मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में। अकेला दर्रा क्या है, तुजू। क्या, तुजू दर्रा क्या है, तुजू दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में। कहाँ, तुजू दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में है। अगला हमारा है थाल घाट, भोर घाट। ये हमारा घाट है लेकिन दर्रा का नाम है। क्या है, ये दर्रा का नाम है। कौन सा दर्रा, थाल घाट, भोर घाट। ये कहाँ है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है। कहाँ पे है, अगर पूछ लिया जाए थाल घाट और भोर घाट। क्या, थाल घाट और भोर घाट दर्रा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, लेकिन पश्चिमी घाट में है। क्या, जो पश्चिम में घाट में है वहां पे है। अगर पाल घाट पूछ लिया जाए, इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन ना रहे भाई। जो थाल घाट है, भोर घाट है, थाल भोर वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के पश्चिमी में है। अगर पाल घाट पूछ लिया जाए, क्या, पाल घाट, अगर पाल घाट पूछे तो कहाँ पे है, वो हमारा केरल में है, केरल के पश्चिमी घाट में है। कहाँ, पाल घाट अगर पूछ लिया जाए तो केरल में है, केरल के पश्चिमी घाट में है। अगर थाल घाट, भोर घाट पूछा जाए तो हमारा कहाँ है, वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है। ठीक है, हमने आपको बताया क्या, भारत की प्रमुख घाटियां पढ़ाया। उसके बाद हमने आपको भारत का हिमनद पढ़ाया। उसके बाद हमने आपको भारत के उत्तरी मैदान पढ़ाया। उसके बाद हमने भारत के प्रमुख दर्रे बताएं। ये आपको शायद समझ में आ गए होंगे। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके जो भारत के प्रमुख दर्रे हो गए हैं और ये जो प्रमुख घाटियां हैं, इनका नाम थोड़ा अजीबो ढंग सा है। भाई को हम पहली बार जब नाम सुनते हैं तो हमें नाम, किसी भी का नाम अगर हम पहली बार सुने तो हमें अजीब ढंग सा लगता है। अगर इसी चीज को हम बार बार पढ़ते रहेंगे तो हमें ये आसान सी भाषा, आसान लगने लगेगा। ठीक है, हम आगे क्या बताएंगे, अब आगे हम आपको जो ये हमारा भाभर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, जलोढ़ मैदान है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्या, ये हमारा जो उत्तरी मैदान का भाग है, जो भाभर है, भाभर क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र मतलब भाभर क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, जलोढ़ मैदान क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मेरा अगला वीडियो आप इंतजार करेंगे, जब अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा 5वां क्लास है, समझ लीजिए मैं आपको 6वें क्लास में बताऊंगा। ठीक है भैया, इतना आज के लिए मेरा इतना क्लास हो गया। लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जो भारत का जियोग्राफी है या भारत का जो भूगोल है उसको आपको अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।